का लेसन 4 द डंकी एंड द डॉग चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और आगे हम लोग बहुत सारे वीडियोस हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, जिसमें इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये जो है व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी, यानी जो डंकी था, जो गधा था, वह क्या ढोया करता था, वह क्या ढोता था। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स, यानी कि जो डंकी था, जो गधा था, वह कपड़ों का भार ढोया करता था। वाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी, जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वह डंकी को क्यों नहीं उठा पाता था, वह क्यों नहीं उठा सका। ठीक है, द डंकी वॉज टू बिग एंड टू हैवी टू बी लिफ्टेड बाय द वॉशरमैन, जो डंकी था, जो गधा, वह बहुत ही ज़्यादा भारी और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से वॉशरमैन उसको उठा नहीं सका। ठीक है, यानी कि वॉशरमैन के उठाने के लिए वह बहुत ही ज़्यादा भारी और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग, जो वॉशरमैन था, उसने अपना कुत्ते के प्रति अपना प्यार कैसे जाहिर किया, कैसे दिखाता था। ठीक है, द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, जो मास्टर यानी कि जो मालिक था, वह कुत्ते को अपने आर्म्स में, अपने हाथों में क्या करता था, उठा लेता था और वह उसको घर के अंदर लेकर चला जाता था। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। अगर आप इतनी तेज नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके और इसको धीरे धीरे अपने कॉपी में लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, आप इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। बाकी मैं इसका मतलब आपको समझाते हुए चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस, यानी कि जो डंकी था, जो गधा था, वह घर के अंदर क्यों रहना चाहता था। द डंकी वॉज जीलस ऑफ द डॉग हु लिव्ड विद द मास्टर इन द हाउस, यानी कि जो गधा था, वह जो कुत्ते से जलन की भावना रखता था, क्योंकि कुत्ता घर के अंदर उसके मालिक के साथ रहता था और इसीलिए डंकी भी चाहता था कि मैं भी मालिक के साथ रहूं। सो इट ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, इसी वजह से यह चाहता था कि मैं भी घर के अंदर रहूं। What did the washerman tell the donkey, जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, उसने डंकी को क्या बोला, क्या कहा। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी दैट ही वॉज मच बिगर सो ही कुड नॉट कम इनसाइड द हाउस टू स्टे, यानी कि जो धोबी था, उसने उस डंकी से कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो और इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आकर रह सकते हो, यानी कि तुम घर में के अंदर आकर रह नहीं सकते हो। He also said that the donkey was too heavy to be lifted, उसने यह भी कहा कि जो गधा है वह बहुत ही ज़्यादा भारी है, इसलिए उसको उठाया भी नहीं जा सकता है। But he loved the donkey and the dog alike, लेकिन वह कुत्ते को और डंकी को एक बराबर प्रेम करता था, भले ही वह डंकी को उठा नहीं पाता था या डंकी को घर के अंदर नहीं रखता था, लेकिन उसने बताया कि वह कुत्ते को और डंकी को दोनों को बराबर ही प्रेम करता है। Why should we not copy others, हमको एक दूसरे की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए। इसका आंसर है we are all unique and different from others, हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और यूनिक है। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार वी हैव और ऑन पर्टिकुलर रेपुटेशन एंड पोजीशन विच इज़ यूनिक, इसी प्रकार हमारी समाज में खुद की अलग रेपुटेशन है और अलग पोजीशन है, यानी कि हमारा अलग सम्मान है और अलग स्थान है जो कि दूसरों से भिन्न है। देयरफॉर वी शुड नॉट कॉपी अदर्स, इसीलिए हमको दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर कुत्ता डंकी का स्थान लेना चाहे या डंकी कुत्ते का स्थान लेना चाहे और उसकी नकल करे तो वह सही नहीं होगा। इस कहानी के माध्यम से यही
हमको सबक मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इन दोनों को मैच करा के हमको करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना है। तो इसको आप लोग अपने बुक के हिसाब से यहाँ पर तीर के निशान से यहाँ पर मैच कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, द डंकी का हो जाएगा कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, द मास्टर का हो जाएगा लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, द डॉग का हो जाएगा स्टेड इनसाइड द हाउस, और चौथा है द मास्टर टोल्ड द डंकी दैट ही वॉज मच बिगर। यानी कि ये चारों आप लोग इसी हिसाब से लिख लेंगे। अगला है वर्ड पावर, और इसको भी आप लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। वर्ड पावर, यहाँ पर 4 शब्द लिखे हुए हैं और चारों को उनके उचित स्थान पर फिट करना है। 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अतुल्स ग्रैंडफादर, तो यहाँ हो जाएगा पैटेड हिम फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कि उसको पैटेड यानी थपथपाया। लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स, लिक का मतलब होता है चाटना, यानी कि तुम्हारी आइसक्रीम को उसके गलने से पहले क्या करो, चाट लो, उसको लिख करके ख़त्म कर जाओ। द बलून सेलर वाज सेलिंग बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसमें डिफरेंट हो जाएगा। और अगला पीपल कीप देयर कैटल इन शेड, यानी ठीक है, इसमें शेड हो जाएगा, गौशाला में रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला है यहाँ पर आप देखेंगे कि गिव पजल दिया हुआ है और इसको आप पढ़कर किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, फलों का राजा, तो ये मैंगो हो जाता है। तो मैंगो की स्पेलिंग आप लोग इसमें भर लेंगे। वी सिट ऑन इट, हम लोग किस पर बैठते हैं, तो इसका चेयर हो जाएगा। दिस एनिमल हैज़ अ हम्प, किस एनिमल पे कुबड़ होता है, किस जानवर पर, तो हम लोग जानते हैं ऊंट के ऊपर कुबड़ होता है, तो कैमल हो जाएगा। और बुक्स आर मेड ऑफ इट, हमारी बुक्स, हमारी किताबें, कॉपियाँ किस चीज़ की बनी होती है, तो ये होता है पेपर, तो इसका पेपर की स्पेलिंग लिख देंगे। ऑपोजिट ऑफ सॉर, यानी खट्टे का अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है मीठा, तो इसको आप लोग अपनी बुक में, अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। आगे लिखा हुआ लैंग्वेज प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इस जो लिस्ट दी हुई है यहाँ पर, ये प्रीपोजिशंस हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लेंगे, प्रीपोजिशन जो जहाँ फिट होगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, इसमें ओवर हो जाएगा। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग द हर फ्रेंड्स, इसमें एमंग हो जाएगा। द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि इनटू हो जाएगा इसमें। आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, इसमें फ्रॉम हो जाएगा। कीप द नोट्स ऑन द टेबल हो जाएगा। और हिज फ्लैट वॉज एबव द शॉप, ऐसे हो जाएगा। अगला है मेक सेंटेंसेस यूजिंग यूज्ड टू, यानी कि यूज्ड टू की सहायता से इसको क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर कई सारे सेंटेंस बने हुए हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ। आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी, रीना यूज्ड टू लिव इन अ फ्लैट, ही यूज्ड टू प्ले टेनिस, वी यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली, अब्दुल एंड अगम used to work in a factory, they used to go to mosque every day, she used to exercise daily, her uncle used to live in a flat। ये सारे सेंटेंस है। used to का मतलब किया करता था या रहा करता था। I used to drink water, मैं कॉफ़ी पिया करता था। रीना used to live in a flat, रीना एक फ्लैट में रहा करती थी। He used to play tennis, वह टेनिस खेला करता था। यही इसका मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन आंसर आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को आगे पीछे करके और पॉज करके लिख लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और आगे सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग इस चैनल पर देखते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।